नहीं सर, कौन करेगा सर? मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी नहीं है सर। आपके भाई बहन कोई है? भाई मेरा छोटा है सर, वगैरह? बहन तो है सर एक कैसे छोटी। उनकी शादी का कैसे क्या खर्चा उठा रहे हैं? अभी तो सर कैसे अपने परिवार को चला पा रहे हैं? क्योंकि पिताजी नहीं है अगर, तो सारा दारोमदार आपके ऊपर जी है। सर, तो कैसे चला पा रहे हैं परिवार? अभी कैसे चलाएँगे सर, आप ही देख लो। जैसे सरकार ने ऐसी हालात कर दिए हमारे, 6,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया, 9 से 5 की ड्यूटी को दिए और सीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, हम इतनी जगह दे लिया हमने, हर रैली में पहुँच रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने ज्ञापन दे के हमारी छाती भर दी। हमको ये लग रहा है कि अब ये भावी मुख्यमंत्री हैं, यही ये क्योंकि ये गद्दार नेता हैं और इन्होंने अपने एमएलए पद से भी इस्तीफा दिया था, जब किसान आंदोलन के चलते। तो हमें इनकी जुबान पर विश्वास है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। हरियाणा में है, गोहाना में, और यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं जो हरियाणा में जब सरकारें बनती हैं तो ये कहती हैं कि हम यहाँ पर रोजगार देंगे, और हरियाणा के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो यहाँ पर हम युवाओं से बात करेंगे। ये सीपीएलओ आपको दिखाई दे रहा होगा, आखिर ये सीपीएलओ है क्या, और युवा ये आकाश आनंद और यानी कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की इस बैठक के अंदर, जहां एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, उस बैठक में ये युवा क्या करने आया है, ये तमाम जो सच्चाई होगी वो आपके सामने रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनुज जी, ये बताइए, ये सीपीएलओ है क्या? सीपीएलओ जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हम सीपीएलओ लगाए थे, हाँ, हम जो है नौकरी वाले बेरोजगार नौकरी वाले बेरोजगार। नौकरी वाले बेरोजगार अच्छा, बेरोजगार आपने सुना होगा, नौकरी वाले भी सुना होगा, लेकिन हम पहले ऐसे हैं जो नौकरी वाले बेरोजगार हैं। आप सबसे पहले जो आपका मुद्दा है जी। वो जनता को बता दीजिए, फिर विस्तार से उस पर हम चर्चा। हमारा मुद्दा ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली और जिसका जो है 1,000 रुपये फीस थी। वैकेंसी का नाम था सीपीएलओ, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। उसके बाद उन्होंने 2 एग्जाम लिए हमसे विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन किया मेरिट बेस पे। उसके बाद हमें जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 6,000 रुपये। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हम 6,000 रुपये में जो हमें ये बार बार ब्लॉक बुला रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बुला रहे हैं, आने जाने में खर्च करें या अपने घर का खर्चा चलाएं या अपना जेब खर्चा चलाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या उन 6,000 रुपये का। ये मुद्दा है, जिस तरीके से आप देख सकते हो, इन लोगों को मात्र 6,000 रुपए। आज अगर 6,000 रुपए की बात किया जाए तो 6,000 में एक परिवार का चलना कितना मुश्किल है, और ये युवा जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी, अपने परिवार का भविष्य है, आने वाले समय में जो इनकी शादियां होंगी, वो तमाम चीजें, तमाम इनके माँ बाप से लेकर तमाम जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी के साथ अगर सरकार मात्र 6,000 रुपए देकर इन्हें कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करती है, और वो सरकार जो ये कहती थी कि हम एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, शायद वो इसी तरीके की नौकरियां दे रही होगी जिसमें 6,000 रुपए दे के इन युवाओं के साथ में एक मजाक करने की कोशिश की जाती है, और कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ में मजाक की जा रही है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी गई थी आप लोगों को, वो गारंटी तो फुलफिल हुई ना, तो आप इतना नाराज? भाई जब गारंटी दी जा रही है और वो फुलफिल नहीं होगी, आप बोल रहे हो रोजगार देंगे, या तो रोजगार दो ही ना। आप कह रहे थे कि इनकी शादियां भी नहीं होंगी। तो यही यही सरकार ने बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप नौकरी ही करें, आप पकौड़ा भी तल सकते हो, वो भी एक रोजगार है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पकोड़ा भी तल सकते हैं, वो भी रोजगार है, लेकिन इतनी महंगाई के अंदर अब आप जो है, पहली बात तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। ठीक है, आप पकोड़ा तलने के लिए बात कर रहे हो कि आप पकोड़ा, उसके लिए भी तो कुछ ट्रेनिंग, कुछ चीजें, उसके लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म अब बहुत सारी गवर्नमेंट करती है, बच्चों को शिक्षा फ्री कर रही है, उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो रहे तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है, सीएम साहब ने घोषणा की 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा आप लोगों को। 6,000 रुपये, हमें तो बेरोजगारी भत्ता ही दे दो फिर आप लोग। अभी हरियाणा में जो मौजूदा सरकार है उसने एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है, जी। ताकि यहाँ हरियाणा का जो ओबीसी वर्ग है उसे अपने पाले में लाया जा सके। जी। तो क्या लग रहा है, जनता इन तमाम चीजों से रूबरू हो पा रही है? जनता उसकी नीतियों से परेशान है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, या फिर चुनाव जब होगा तो फिर से वही जाति वही धर्म के नाम पर फिर से उसको जिता दिया जाएगा और युवाओं की तरह इसी तरीके का मजा? देखिए, हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है पूरे भारत के अंदर। और युवा जो हैं बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोश में हैं, जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय नाम है सर मेरा। आप भी इसी से पीड़ित हैं, इसी? जी, बिल्कुल इसी से पीड़ित हैं। ना तो हमें टर्म कंडीशन बताई जाती है, हमने फॉर्म भरा था, हमसे फीस ले ली ₹1000। ना हमें टर्म कंडीशन बताई, ना हमें हमारा पे स्केल बताया और ऑफर लेटर दे दिया गया जिसमें ₹6000 इन्होंने रेम्युनरेशन रख दिया गया। उसमें ना तो हमें कमीशन इतना दिया जा रहा है, ना अभी कमीशन है लेवी और ना ग्रुप सी लेवल का भी नहीं। हमने सोचा थी टेक्निकल पोस्ट है और हमें ग्रुप सी लेवल की सैलरी मिलेगी, लेकिन नहीं। जो टर्म एंड कंडीशन है पहले वो फॉर्म भरते हैं जब दिखाई जाती है, लेकिन इन्होंने देखी हमें कल टर्म एंड कंडीशन दिखाई गई है। हमें हमारी जो टर्म कंडीशन है ये तो जब चाहते हैं आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा था, जब आप ट्रेनिंग के लिए गए होंगे, उस समय आपको ये तमाम चीजें नहीं नहीं, बताई? तमाम चीजें नहीं दिखाई गई। 22/10/2023 को नोटिफिकेशन आया था
और टर्म एंड कंडीशन आई है कल, और जबकि ज्वाइनिंग हमारी हो चुकी है 18 को मार्च में। आप लोग पीड़ित हो, यहाँ पर पहुंचे हो, क्या नाम है? प्रदीप नाम सर। तो यहाँ पे क्या करने आए? यहाँ जो सब राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो बहुत ज्यादा कमजोर भी हैं और कहीं ना कहीं दोनों आपस में एक साथ मिलकर इस तमाम जो कमीरा वर्ग से, स्टूडेंट से जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सत्ता में भी नहीं, तो इनसे क्यों यहाँ क्यों आए हैं आप? जी सर, जब पक्ष में जो सरकार है, मौजूदा सरकार के सीएम साहब ये बोल देते हैं कि हमारे, क्योंकि हमने सभी जगह ज्ञापन दिए, डीसी साहब को, एडीसी साहब को, एसडीएम साहब को, सबको, एमएलए हमारे जितने सभी को दिए, और सीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, हम इतनी जगह दे लिया, हमने हर रैली में पहुंच रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपने ज्ञापन दे दे के हमारी छाती भर दी। जी, जब सूबे का मुख्यमंत्री, जिससे हमें आस है, वो ही ऐसी बातें करेगा तो हम क्या करें सर? हमारा विपक्ष विपक्ष के किसी नेता से आपने मुलाकात की? नहीं सर, अभी तक क्योंकि तो ये तो नहीं। विपक्ष में भी नहीं है जिनके पास जी, आप आए हो। नहीं, ये हमको ये लग रहा है कि अभी ये भावी मुख्यमंत्री हैं, यही हम ये, क्योंकि ये गद्दावर नेता हैं, और इन्होंने अपने एमएलए पद से भी इस्तीफा दिया था जब किसान आंदोलन के चलते, तो हमें इनकी जुबान पर विश्वास है। दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जी ने तमाम उत्थान के काम किए जब उनकी सरकार रही, इसी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, उस पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अद्वितीय काम किए, बहुत सारी वैकेंसीज निकाली और बिना किसी घोटाले के, बिना कोर्ट की भर्ती जाए बिना तमाम भर्तियां हुई। तो क्या लगता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ भी सकती हैं या नहीं? देखो सर, जो हमारा सपोर्ट करेगा हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे किसी जी, नेता से, किसी से मुलाकात हुई जी, आपकी? अभय सिंह चौटाला जी क्या से बात हुई उन्होंने थी। आश्वासन दिया जी, आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि भी हमारी सरकार बनने के बाद आपको स्थायी रोजगार और आपका पे स्केल ग्रुप सी ये के तो में। उनका एक मूलभूत जो है उनका एजेंडे में भी है कि हम स्थायी रोजगार ही देंगे, जो हम देते हैं कोटे वाला, ये तमाम चीजें वो हम हटा देखो देंगे। सर, हमारे यहाँ पे हरियाणा में एचकेआरएन नाम से भर्ती होती है, हाँ, एचकेआरएन, हरियाणा कौशल निगम। उसमें सर अगर फोर्थ क्लास के बंदे को, यानी कि पीयून को भी लगाया जाएगा ना, तो उसमें भी 18,000 रुपये उसकी बेसिक है, और उसका कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट मैसेज आता है कि भी आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट किया गया, आपको ज्वाइन करनी है, हाँ जी करनी है। हफ्ते के अंदर उसका सारा प्रोसेस हो जाता है। वो एक लगा लो सर कि भ्रष्टाचार, और ठीक है, ये भ्रष्टाचार को प्रदर्शित कर रहा है कि भी दो दो एग्जाम देने के बाद भी 6,000 रुपये मिलते हैं, और उसको एक बंदे का किसी का पता ही नहीं, वो कैसे लगता है उसको 18,000 रुपये। क्या आपकी शादी हो गई? नहीं सर, कौन परिवार में करेगा कौन सर? कौन है? मेरी माता जी है, मेरे पिताजी नहीं है सर। क्या आपके भाई बहन कोई है? भाई मेरा छोटा है सर। बहन वगैरह? बहन तो है सर एक कैसे छोटी। उनकी शादी का, कैसे क्या खर्चा उठाने वाले? अभी तो सर। कैसे अपने परिवार को चला पा रहे हैं, क्योंकि पिताजी नहीं है अगर, तो सारा दारोमदार आपके ऊपर है, जी सर, तो कैसे चला पा रहे हैं परिवार? अभी कैसे चलाएंगे सर, आप ही देख लो, जैसे सरकार ने ऐसी हालात कर दिए हमारे, 6,000 रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया, 9 से 5 की ड्यूटी होती है, दो दो डिपार्टमेंटों का काम करते हैं, और ऐसी स्थिति हो गई है कि हरियाणा में कभी यहाँ से निकलने या फांसी खा के मरने का ही हो रहा है सर। नहीं, फांसी मत खाइए, सरकारों के खिलाफ जम के बोलिए, कहीं ना कहीं सुधार जरूर होगा। सर, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 13 मार्च को, हम्म। 13 मार्च 2024 को, और ये नोटिफिकेशन आया था 27/10/1900, सॉरी, 2023 को। उसके नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन में हमारी जॉब का सैलरी वगैरह कुछ नहीं मेंशन था, और ज्वाइनिंग पेपर हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद हमारा ऑफर लेटर आता है 10 तारीख को, 10 मार्च को हमारी ऑफर लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि 6,000 रुपये आपको जॉब करना, और हमको एक हफ्ते, 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आपको ज्वाइन करना है। तो सर, अब हम डीसी साहब को या किसी को भी ज्ञापन देते हैं तो बोलते हैं कि आप रिजाइन कर सकते हो। जी, 6,000 में काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। और अब हमको कभी ब्लॉक में बुला लिया जाता है, कभी डीसी ऑफिस में बुला लिया जाता है। हमको आने जाने में पेट्रोल का भी खर्चा लगता है सर। किसी साधन से जाएंगे तो उसका भी खर्चा लगता है। वो सारी जो आधी सैलरी है तो उनमें आने जाने में ही खर्च होता है। कभी किसी मीटिंग के लिए, कभी किसी मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है सर। ऐसी स्थिति हो रही है हमको की भी। आप हमारे सीएम साहब बोलते हैं हमने गरीबी देखी है, तो ये गरीब बच्चों का ही शोषण कर रहे हैं, 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आप अफसरों की भी 6,000 कर लो, हम अपना गुजारा कर लेंगे। अगर किसी का 6,000 में काम चलता है तो हम भी चला लेंगे अपना काम। तो हमें बेरोजगारी भत्ता है 10,000 दिया जा रहा है, और ग्रुप सी लेवल का हमें भी दो, टीए डीए हमें भी दो, हमसे ऊपर जो लगे हैं जेड क्रीम, उनकी भी सैलरी 25-400 है, उनको भी दिया जा रहा है, तो हमें क्यों नहीं? और हालांकि वो तो कोरोना टाइम में बस इंटरव्यू दे के लगे थे, हम दो दो टेस्ट दे रहे हैं फिर भी 6-6 हजार कर रहे हैं।
तो भर्ती बिल्कुल वही प्रक्रिया हुई थी जिस तरीके से गवर्नमेंट की भर्तियां बिल्कुल कराती है। बिल्कुल बिल्कुल वही प्रक्रिया हुई थी, बिल्कुल कंप्लीट प्रक्रिया पहले हुई किसी थी। भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दिया गया कोई था। जानकारी नहीं, आप इस पे देख सकते हैं बिल्कुल 5 अगस्त 2024 कल जो टर्म कंडीशन है, तो ये 4 महीने से क्यों छुपाई जा रही थी ये टर्म एंड कंडीशन? आप 5 ये अगस्त को बताइए। रिलीज करके आपको 5 दिया गया। हाँ, ये कल परसों ही हमें दी गई है कि 30 रुपए पर ट्रांजैक्शन मिलेंगे हमें। इसमें कहीं पे भी सैलरी डेट देख सकते हैं इसकी, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे 27/10/2023 जी, ये इसमें नोटिफिकेशन निकला था। उसके बाद ये हमारा ऑफर लेटर लेटर आया, है ऑफर इसमें। लेटर 10/3/2024। इसमें 6,000 रुपए मेंशन 6,000 रुपए 6,000 मेंशन। रुपए मेंशन जी, उसके अलावा और इन्होंने वो भी डीबीटी के माध्यम जिस से। तरीके से जब भर्तियां निकलती हैं उसमें जो पे स्केल बताया जाता है उस वक्त इन्होंने कोई पे स्केल नहीं जी बताया नहीं, क्योंकि ये नहीं भी सर। एक पे स्केल अगर जो सर है 6,000 रुपए पता होता तो हम कहीं मजदूरी ना कर लेते। वो भी 400-500 रुपए चल रही है। 15-20 हज़ार तो उसमें भी होते सर। तो अभी एक अब मजदूर से भी एक युवा रहता है वो अपनी 30 से 32 साल की एज तक पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अगर एक वो मजदूरी करने लगता है अपनी उस एज से ही तो कहीं ना कहीं उसे 400-500 मिलता है वो भी 15-20 हज़ार रुपए जो है अगर जोड़ा जाए एक तरीके से तो निकलता है तो एक 6,000 की नौकरी में कैसे इस युवा का गुजारा होगा और आप लोग कैसे अपना परिवार देखिए सर, मैं जब इससे पहले मैं खुद दिल्ली के अंदर प्राइवेट जॉब करता था, आईटी सेक्टर के अंदर। तो खुद मैं जो है 30-35 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा था। तो मेरे को खुद ऐसे लगा कि 6,000 रुपये जब आया, मेरे को भी धक्का सा लगा कि 6,000 रुपये कैसे हो सकता है यार। और एग्ज़ाम भी हमारा इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो है ना एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का था, क्योंकि जो भी अभी ग्रुप सी, ग्रुप डी के जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उनका किसी का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से प्रॉपर आप आईटी लोगों ने का। तैयारी की होगी नौकरी बिल्कुल, छोड़ के तैयारी की होगी बिल्कुल नौकरी छोड़ के तैयारी की, सारी चीज़ें की, उसके बाद भी हमने इसीलिए ज्वाइन किया, क्योंकि क्या था, जब इन्होंने इनका जो है लेटर जितनी बार निकलता था, कुछ ना कुछ इनके में क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती थी। तो हमने भी सोचा भाई ये हो सकता है 6 नहीं 60,000 रुपए हो, ये भी क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इतना हाई लेवल का एग्जाम। आप देखो डाटा साइंस तक के इसमें क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल। ठीक है, तो जो है ना कंप्यूटर साइंस का पूरा इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड थी, क्योंकि प्रॉपर इन्होंने फिल्टर करके बच्चों को तब लिया है इन्होंने। आप भी इसी से पीड़ित हैं बिल्कुल इसी से पीड़ित हैं जी। तो क्या लग रहा है सरकार से भी आपकी क्या मांग है आप सब लोग जो है अपनी मांग सरकार से जो रखना चाहते सरकार से ही मांग है जी, हमें सी ग्रुप के बराबर सैलरी दी जाए, 25,700 रुपये जो बनती है, और उसके साथ टी ए डी एच आर ए जो भी भत्ते बनते हैं सरकार के, वो हमें दिए जाए और हमें रेगुलर किया जाए। ये हमारी यही मांग है सरकार से। हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे तमाम युवा यहाँ पर थे और आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है और यहाँ पर सरकार युवाओं के साथ मजाक करती है जो अपना आधा जीवन पढ़ाई में गुजार देते हैं माँ बाप कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब नौकरी के नाम पर ये सरकार इनको नौकरी देती है तो उनको सैलरी जो भत्ता उनको मिलने का काम करता है वो मात्र 6,000 रुपए 6,000 रुपए के साथ ही साथ इनका ये कहना है कि इनको कहीं भी फील्ड पर काम के लिए भेज दिया जाता है अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है पेट्रोलिंग से लेकर तमाम चीजें जो पेट्रोल गाड़ी में पड़ता है या जाने के लिए जो किराया वगैरह लगता है वो भी नहीं मिलता है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है सरकार इन युवाओं के साथ में मजाक क्यों कर रही है सरकार इन युवाओं के साथ में इतना बड़ा मजाक करती हुई नजर आ रही है और हरियाणा सरकार ऐसे मुद्दे पर मैं अपनी पर्सनली अपनी तरफ से ये अपील करूंगा कि इन युवाओं के इस समस्या का जल्द से जल्द सुनवाई करके निवारण करने का काम करे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक मजदूर भी होता है इनसे ज्यादा सैलरी कमाता है और युवा जहां उसने आधी उम्र गुजार दी आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसने तमाम नौकरियां छोड़कर घर बैठकर उसने तैयारी की और तैयारी करने के बाद जब आप नौकरी देते हो तो मात्र 6,000 रुपए आज 6,000 रुपए में होता ही क्या है जब आप 1,000 रुपए से ऊपर सिलेंडर देते हो तो मोटी मोटी अगर चीजें देखी जाए तो उससे ही इनकी सैलरी खत्म हो जाएगी परिवार में तमाम लोग हैं इनके माँ बाप हैं इनके भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई जिनकी शादी जिनके रहने खाने पीने का सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर है सरकार इस मुद्दे पर और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इस वीडियो को देख रही हैं वो इस मुद्दे पर इन युवाओं से बातचीत करें और इन्हें न्याय दिलाने का काम करें बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ तब तक के लिए जय भीम जय भारत